तो ये हो गया हमारा पहला मेथड जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और K2Cr2O7 और मीडियम क्या होगा, एसिडिक मीडियम, ये लग लीजिए, तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो कीटोन बन जाता है। और टर्शरी में ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री में नो रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया रिवीजन। चलिए चलिए दूसरा करते हैं। CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH2 CH3 OH। ये PCC थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है, यहीं पे बता देता हूँ। एक कार्बन को रिप्लेस करके मैंने नाइट्रोजन लगा दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, अगर ये तीनों कंपाउंड का मिक्सचर ले लें तो इसी को बोलते हैं PCC। ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये जब ऑक्सीडाइज करता है तो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ये CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। और अगर टर्शरी ले लिया मैंने, OH, यानी टर्शरी ले लिया, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और क्या लिया PCC, तो ये कोई रिएक्शन ये भी नहीं दे। जब इससे स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो नहीं दे पाता तो ये बेचारा गरीब आदमी कहाँ से देगा। हो गया, ठीक है बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन? चलिए, ये पायरिडीन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी होता है इसके पास डोनेट करने के लिए, इसलिए ये एज ए बेस यूज होता है। अमोनिया जैसे बेस की तरह काम करता है, ये भी बेस की तरह काम करता है।
अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होता है बिकॉज इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा रिएजेंट, हमने एक पीसीसी पढ़ लिया, तीसरा हमारे पास रिएजेंट है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसकी अजीबोगरीब खासियत है मैग्नीज डाइऑक्साइड की। क्या है ये, इसकी खासियत लिखिए। लिखवाया है ना, यस, देखो ये मिल गया इसको, तो यही लिख लो सेम चीज़। ये सिर्फ क्या करता है, बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कन्वर्ट करता है। बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभिषेक कोशिश कर सकते हो रिएक्शन लिखने की। पहले एलाइलिक अल्कोहल लिखो, चलो एलाइलिक अल्कोहल लिखो। CH2 ठीक है ना, ये एलाइल कार्बन है, इससे OH लगा है, बस इसको ऑक्सीडाइज कर दो। और बेंजाइलिक बनाना है तो ये रहा, ये बेंजाइलिक हो गया। तो बनाओ MnO2, MnO2 क्या दे देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। एल्डिहाइड को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाइए और एक H लगाइए, बस चाहे CHO लिख दीजिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म। ऐसे इसको करिए CHO इसका नाम क्या है, मैनिसोल तो बेटा OCH3 लगा होता है, ईथर वाला, बताया था मैंने पिछली बार। क्या होता है इसका नाम, बेंजल्डिहाइड, तब मुश्किल थोड़ी है। चलो अब तुमने ये कह दिया तो एक और बना दो कंपाउंड, लो इसको बनाओ, CH3CHOH। सेम बताओ पहले तो, ये रिएक्शन देगा नहीं देगा, है नहीं देगा, तुम बताओ, तुम देगा, देगा क्यों, बेंजाइलिक है यार, इस वाले कार्बन पे लगा है तो बेंजाइलिक ही तो हुआ, क्यों नहीं देगा, तुमने तो सपोर्ट किया था। कहाँ टर्शरी है, जबरदस्ती टर्शरी कहाँ से हो गया, एक एल्काइल ग्रुप इधर लगा इधर लगा, दो ही तो हुआ। और वैसे भी बेंजाइलिक है ना, तुम्हें यहाँ पे बेंजाइलिक की बात चल रही है तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो बेंजाइलिक है नहीं है, तो इससे क्या बनेगा, प्रियम बदा को जो है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक समझ में आने लगी है, ये अप्लाई कर लेती है। चलो इसका नाम बताओ फिर, ये भी हम लोग कंपाउंड कई मरतबा बनाया है ये तो हमने। यस वेरी गुड, एसीटोफिनोन।
अच्छा, उससे कीटोन बना के दिखाओ तो जरा, एलाइलिक से कीटोन बना के दिखाओ। कीटोन बनाने के लिए एलाइलिक कौन सा वाला लेना पड़ेगा? और नाम भी लिख के बताओ। बन गया? हाँ, CH के ऊपर क्या होना चाहिए? अल्कोहल लेना है ना, तो OH ही तो होगा यार, और क्या ले सकते हैं? तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, नीचे लगा देता हूँ जो CH2, ये बन गया कीटोन। नाम बोलो सबका, इसका भी नाम बताओ, इसका भी नाम बताओ। और उसका भी नाम बताओ। चारों के नाम लिखो। कौन सा वाला? ये ऊपर वाला? अच्छा, ये क्या है? पहले इसी इधर से शुरू करते हैं। हाँ, ये क्या है? कहाँ से गिनती करेंगे? जहाँ से OH करीब पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 कार्बन का हो गया ब्यूट। लेकिन 3 नंबर पे है 3 इन, 2 नंबर पे है O 2 और, यही लिखा है पक्का? ब्यूट 3 इन 2 और। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पे भी गिनती इधर से करेंगे, 2 3 4, ठीक है? तो ये भी क्या हो जाएगा? ब्यूट, बोलो, 3 इन और 2 ओल की वजह ओन। ऐसे ही यहाँ पे कर लीजिए, ये भी 1 2 3, तो हो जाएगा प्रॉप 2 इनॉल। यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत नहीं, लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। हो गया? चलिए, और यहाँ पर 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रॉप 2 ई नल। इसमें बिल्कुल भी नहीं है 1 लगाने की, क्यों? ये रीज़न भी लिखना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, इसलिए नहीं लगाने की ज़रूरत, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट पे ही होता है, इसलिए इसका नाम होता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। लिख लीजिए, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अभी तक हमने PCC के अलावा नया कुछ नहीं पढ़ा है, सब रिवीजन चल रही है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ये नया है, लेकिन ये भी 11th क्लास का है, एल्कीन वाला चैप्टर, हाइड्रोकार्बन में प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में पढ़ा, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। क्या करेंगे इसके अंदर?
एल्कीन लेंगे, ठीक है, इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे, ओजोन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड O3, ठीक है। सिंपली करना क्या है, ये CH2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करके झोपड़ी बना दीजिए। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ओजोन हो गया, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। बन गया। इसको कहते हैं ओजोनॉइड, ओजोनॉइड, ये जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है ओजोनॉइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन कराएंगे ZnH2O। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। चलिए, तो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO। तो आपको ये मिथेनल मिल गया। ओके, जरा पेंटीन, 2 पेंटीन से बनाइए तो क्या क्या बनेगा। सेम मेथड, 2 पेंटीन, यही बना है। ओजोनॉइड बनाया आप लोगों ने, मैंने ओजोनॉइड नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों को बनाना आना चाहिए। अगर ओजोनॉइड बनाऊं उसका तो कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH CH CH3, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको तोड़ करके वहीं पे आपको क्या करना है, हर्ट लगा देंगे। नेक्स्ट, इसे ब्रेक कर देंगे।
अगर दोनों स्टेप कहेगा तो ओजोनाइड बनाइएगा, नहीं तो डायरेक्ट बना दिए, खाली बॉन्ड तोड़िए, 2 ऑक्सीजन लगा दिए। ठीक है। ज़रा कीटोन के लिए क्या एल्कीन यूज़ करेंगे, बनाइए तो। कीटोन भी बनेगा इससे। कीटोन बनाना है, कौन सी एल्कीन यूज़ की जाए? ले लिया, बना। यस, वेरी गुड। क्या करना होगा, सिंपल, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पे कोई कार्बन वाला कंपाउंड लगा दिए, मिथाइल, इथाइल, वॉट एवर, बन जाएगा बस। CH3 CH, CH3, 1 2 3, इसको मुझे हटाना होगा अगर मुझे छोटा बनाना है तो। डबल बॉन्ड और इधर CH2 लीजिए, तो क्या बन जाएगा इसका, O3। आप लोग अपने हिसाब से बनाइए, मैंने आसान सा ले लिया है। तो क्या बन जाएगा, ओजोनाइड पहले बना देता हूँ। तो CH3, CH3। बोलो ठीक बनाया? उसके बाद एक ये निकल जाएगा, एक ये निकल जाएगा, ZnH2O, हाइड्रोलिसिस। तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटोन, 2 कंपाउंड मेरे बन गए। एक दो रिएक्शन और प्रैक्टिस कर लीजिए अपने आप। चलिए, नेक्स्ट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ये भी 11th क्लास का है और अच्छा, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन रहे हैं, अभी कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं पढ़ा है कि सिर्फ एल्डिहाइड ही बना रहे हैं या कोई कीटोन, अभी कुछ भी बन सकता है। तो क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस, लिख लिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए, ये हो गया इथाइन। हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O ऐड करना in the presence of H2SO4 plus HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है।
मैं सोच रहा हूँ कि एक कार्बन बढ़ा दूँ, इससे क्या होगा कि जी सर, जी सर। हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। हम्म। देख लीजिए, आप जो कोशिश कर सकते हैं वो कर लीजिए, बाकी क्या कर सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। चलिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी ऐड कर दिए, मार्कोनिक ऑफ एडिशन यूज होगा। मार्कोनिक ऑफ, इसलिए मैंने 3 लिया है, उसमें तो कहीं भी ऐड कर देते ओ एच ग्रुप, यहाँ पर कहाँ ऐड होगा, बीच वाले। गुड। ओ एच एच, तो क्या बन जाएगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसका नाम बताइए। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपीन प्रॉप 1 इन 2 ऑल। ठीक है, प्रॉप 1 इन 2 ऑल। ये जो कंपाउंड होते हैं इनॉल वाले, ये अनस्टेबल होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है। हो गया, ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये करते हैं कि हम्म, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वजह से H पॉजिटिव इधर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये बनेगा क्या बताइए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। ये हमारा क्या था, CH2 था ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, तो ये हो जाएगा CH3, ये कीटोन बनेगा। ये भी एक आइसोमेरिज्म है, इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म। दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। दूसरा क्या नाम है इसका, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। देखो अभिषेक क्या किया हमने, पहले देख लो, तुम गायब हो गए थे। ये मैंने प्रोपाइन लिया, ये अपना रिएजेंट लिया, इसका क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। वाटर मॉलिक्यूल जो ऐड होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ जाएगा हाइड्रोजन, तो इसलिए यहाँ पे CH2 हो जाएगा और OH इधर जाएगा। हो गया। अब आ जाइए, जब भी कहीं कंपाउंड में इनॉल फॉर्म होती है ये कम स्टेबल होती है, ठीक है, ये अनस्टेबल या लेस स्टेबल लिखी है। और कीटो फॉर्म जो होती है ये मोर स्टेबल होती है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। दूसरा नाम क्या है इसका, टॉटोमेरिज्म। तो उसको याद रखिए, एक आइसोमेरिज्म हमने और पढ़ लिया, और मेरे ख्याल से यही रह गया था, तो ये भी पढ़ लिया। इसको देखिए, कुछ आपको किताब में ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, XYZ, ठीक है। YZ के बीच में डबल बॉन्ड और X के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए और इस वाले को इस पर शिफ्ट कर दीजिए, ओके। अगर मैं इसको 1 नंबर दूं तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर उसमें 3-3 बॉन्ड हम मूव करा रहे हैं, सिंपल 2 में भी करा सकते हैं। बस याद रखना है, यहाँ पे Z कौन है, ये Z है, ये Y है और ये X। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ आ गया, ये दोनों ठीक है, प्रोडक्ट हमें ये बनाना है, बस आज बात ये है। प्रियम को, हाँ हाँ, हाइड्रोजन माइग्रेशन, माइग्रेशन हुआ ना, हाँ। और हाइड्राइड भी कह सकती हो,
अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो जाहिर सी बात है दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके आया होगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन को दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको हाइड्राइड शिफ्ट की भी कैटेगरी में आप जो है वो कर सकती हैं। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा चक्कर मत पड़िए। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस के लिए इथाइन से बना करके दिखाइए सारे स्टेप 2 कार्बन वाला। बस ये याद रखना मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। इथाइन तो सिमेट्रिकल है, उसमें कहीं भी ऐड कर सकते हैं। HgSO4 है, इसलिए इसका नाम क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट। और अगर Hg2SO4 होता था, मर्क्यूरस हो जाता। बन गया। इसकी इनॉल फॉर्म बनी, क्या हो जाएगी, CH डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, ये इनॉल फॉर्म हो गई। नाम क्या है इसका, इनॉल फॉर्म। ये क्या होती है, अनस्टेबल। नाम क्या है,